जोहार, मैं फारूक हसन और आप देख रहे हैं अबुआ झारखंड न्यूज। मैं फिलहाल हूं बरौरा प्रखंड संचल कार्यालय परिसर में, जहां शेरशाबादी समुदाय के लोग विगत 14 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि यहां 2012 से पहले, झारखंड गठन के बाद 2012 से पहले तक यहां शेरशाबादी समुदाय को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा था, लेकिन इसे बिना किसी कारण बताए यहाँ अंचल के पदाधिकारियों द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। इन्होंने इस समुदाय ने जो है लगातार 12-14 वर्षों तक लड़ाई लड़ी। इन्होंने पत्राचार के माध्यम से और उपायुक्त से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के उनके डेलीगेशन ने जो है मुलाकात किया और अपनी समस्याओं को रखा। काफ़ी पत्राचार करने के बाद भी इनका समस्या का जब समाधान नहीं हुआ, तो इन लोगों ने जो है अब प्रखंड सांचल कार्यालय को अपना डेरा बना लिया है। लगातार 14 दिनों से दिन रात वे इस जगह पर जो है धरना दे रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जब तक जो है समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक वे इस धरना स्थल से वापस घर नहीं जाएंगे। और इसी बढ़ते जनदबाव और इसी धरना के बदौलत जो है यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इस आंदोलन को जो है समर्थन अपना व्यक्त किया है। इससे पहले जो है भाजपा के अलावा एआईएमआईएम, और इसके बाद आज सुबह जो है राजमहल झामुमो से जो है राजमहल को जो सांसद हैं बिजा हासदा, वे भी धरना स्थल पर आए थे और उन्होंने यहाँ के आंदोलनकारियों को स्पष्ट आश्वासन दिया है कि वे लगातार प्रयासरत हैं और इस मामले को जो है ऊपर तक लेके जाने का उन्होंने वादा किया है। और कहा है कि पिछले विगत कई वर्षों से जो है वे भी लगातार अपने स्तर से जो है प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसका समाधान जो है निचले स्तर पर, अंचल लेवल पर नहीं हो पा रहा था। जिसके कारण उन्होंने कहा कि इस समुदाय के साथ वे लगातार हैं। और जो है डीसी साहब से उन्होंने खुद बात की। डीसी साहब ने उन्हें कहा कि मंगलवार को जो है एक विशेष बैठक जो है इस मामले को लेकर के आहूत की जाएगी और जितने भी प्रभावित शेरशाबादी समुदाय के इस प्रमाण पत्र से जितने भी अंचल जो है प्रभावित है, उन अंचल अधिकारियों के साथ जो है उपायुक्त महोदय जो है मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद जो है इस समस्या का जो समाधान करने की जो है उस पर जो है पहल किया जाएगा। देखिए, मैं कल आपका रात पहुंचा हूं, लेकिन यहाँ धरना प्रदर्शन का जो मसला चल रहा है उसको लेकर के लगातार मेरी नजर बनी हुई भी है, क्योंकि मसला जो है वो हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े आबादी को प्रभावित करता है। और इसको लेकर के 2 बार हमारी सरकार के तरफ से हमने चिट्ठी भी निर्गत करवाया। जिला स्तर से हर एक जो प्रभावित ऐसे हमारे प्रखंड है वहां तक चिट्ठी भी गई, लेकिन सारे क्लॉजेज होने के बावजूद प्रखंड स्तर पे आने के बाद सीओ के माध्यम से ये पूरी तरह से निर्गत नहीं होने की वजह से आज जो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा उनके साथ मन, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक मत है। क्योंकि जो मुद्दा है ये हमारे क्षेत्र का कई समय से ये सर्टिफिकेट निर्गत होता रहा। बीच में कुछ सालों में उस सर्टिफिकेट को बंद करने के बाद री इशू में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और इसमें लास्ट में अंतिम पायदान में ग्राम सभा को पूर्ण तरीके से कहिए सशक्त किया गया है। और ग्राम सभा को हम लोग सबसे मजबूत सभा हम अपना मानते हैं कि कोई भी ऐसे इश्यूज जो कि ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड, और यहाँ पे अभी जो शेरशाबादी को लेकर के बात हो रही है कि यहाँ के पदाधिकारी सक्षम है, और जहां पे अगर किंतु और परंतु का कोई मसला उठता है तो ग्राम सभा के माध्यम से उसको हल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जो हल नहीं होने की वजह से जो यहाँ पे बच्चे लोग बैठे हैं, मेरी सहानुभूति उनके साथ है। डीसी साहब से जो हमारी बात हुई है कि यहाँ के राजस्व पदाधिकारी के साथ सीओस के जितने भी प्रभावित ब्लॉक्स हैं उनके सीओस के साथ बैठ करके एक निर्देशन फिर से किया जाएगा। और इसके बावजूद उपरांत भी अगर कहीं किंतु परंतु अगर रहता है तो उसको भी सॉल्व करने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। इसके लिए निश्चिंत हैं। तो 2 दिन का समय अभी डीसी साहब ने मंगलवार तक मीटिंग करके इस चीज को निर्देशित करने की बात कही है। तब तक के लिए हम भी यहाँ के लड़कों से गुजारिश करेंगे कि उतना समय दें ताकि इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके, और आगे भी कोई अगर इसमें परेशानी आती है तो हम सभी यहाँ पे जो है सबके साथ हैं। प्रदर्शन जारी रहेगा या कोई? मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ समय दे करके, क्योंकि मैंने इनसे कहा कि आप भी यहीं के और मैं भी यहाँ का, तो मैं भी कहीं नहीं जा रहा हूं, आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं। जो समस्या है हमारी है और इसका निदान करना हमारा लक्ष्य है। तो लक्ष्य अगर हमारा निदान करने का है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो समय मांगा गया है उसको समय दिया जाए। और उसके बाद भी हमने कहा कि अगर उसमें भी
किंतु और परंतु रहती है। अगर और भी ऊपर तक जाकर के समाधान करने का रहेगा तो उसे मैं समाधान करने के लिए हर एक बिंदु तक पहुंचूंगा। प्रशासनिक स्तर पर कोई कमेटी से गठन हो रहा है सर? कमेटी जो मैंने कहा कि डीसी साहब ने कहा कि जो राजस्व पदाधिकारी एसी साहब और जितने भी तमाम यहाँ के सीओज हैं, जो प्रभावित प्रखंड है जिनमें शेरशाहवादी की आबादी है, उसको लेकर वो बैठ करके एक मीटिंग करके निर्देशन करेंगे आगे के लिए। धरना स्थल पर सांसद महोदय आए और क्या बातचीत हुई उनसे? सबसे पहले देर ही सही, लेकिन सांसद महोदय हमारे आज रांची से लौटे और हम कल ही हमको सूचना मिल गई थी कि वो आज आएंगे। वो आए, इनके लिए उनका बहुत बहुत आभार। शेरशाहवादी डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे यहाँ पर हमको सुनने के लिए आए और उन्होंने उपायुक्त महोदय से फोन में वार्ता किए। हमने उन्हें अपने जो समस्या है उनको उनके समक्ष रखा और उन्होंने सांसद महोदय से, उपायुक्त महोदय से उन्होंने कहा, सांसद महोदय ने, कि ये बहुत कोर इशू है और ये जेन्युइन विषय है। 12 साल प्रमाण पत्र मिलने के बाद एकाएक बंद कर देना ये न्यायोचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस पर हल नहीं होता है तो इनके साथ हम भी धरना में बैठेंगे। इसके लिए उनका शुक्रिया। उन्होंने कहा कि उपायुक्त महोदय, जो हम लोग को बातचीत से पता चला, तो उपायुक्त महोदय ने मंगलवार तक समय लिया है कि यहाँ इस एरिया के जो हमारे इस जिला के जो प्रभावित क्षेत्र हैं शेरशाहवादी के, उनके जो अंचल अधिकारी हैं, अंचल निरीक्षक हैं या हो सके हल्का कर्मचारी है, इनके साथ मंगलवार को बैठक करके इस पर एक ठोस निर्णय आने की संभावना है। क्या मामला क्या यहाँ से सुलझ सकता है या आगे कुछ होगा, ये हम लोगों को मंगलवार तक पता चल जाएगा। तब तक हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और जब मंगलवार को जो डिसीजन आएगा उसके आधार पर हम आगे की रणनीति तय करेंगे। अभी फिलहाल हम धरना में बैठे हुए हैं। इस आश्वासन के बल पर क्या प्रशासन की ओर से धरना समाप्त करने की कोई पहल की है कि धरना आप लोग? नहीं, धरना प्रशासन मतलब क्या, प्रशासन का कोई लोग तो अभी फिलहाल नहीं आए थे। सांसद महोदय आए थे, वो तो जनप्रतिनिधि है। उन्होंने कहा कि, उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप उठा दीजिए, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि ये बहुत कोर इशू है। इसका जब तक कोई आउटपुट नहीं आता है, जब तक इस पर कोई ठोस पहल नहीं होता है, हम धरना कैसे उठा दें। हम 14 दिन है, आने वाले समय में जरूरत पड़ेगा तो 14 महीना हम रहेंगे। वो जज्बा हमारे यहाँ लड़कों के बीच में है, क्योंकि ये हमारा अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, अभी बड़ी पदाधिकारी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि क्या इशू है आपका रिजर्वेशन का। हमने कहा कि रिजर्वेशन का इशू नहीं है, इशू आइडेंटिटी का है। रिजर्वेशन तो है ही है, मंडल आयोग ने पहचाना कि ये बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए उन्होंने रिजर्वेशन दिया। लेकिन सिर्फ इसको रिजर्वेशन के तौर पर मत देखिए, ये शेरशाहवादी समुदाय का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन करके जेल गए हमारे नेता लोग, अंडमान निकोबार जेल में। तो ये हमारा आइडेंटिटी का सवाल है, सिर्फ रिजर्वेशन का नहीं है। इसलिए ये हमारा हक है और जब तक इस मामले पर कोई ठोस पहल नहीं होता, ये धरना कंटिन्यू जारी रहेगा। तो कमेटी बनाकर गांव स्तर पर जांच करने की बात भी कही गई है। अभी इस तरह का कोई बात नहीं है, मंगलवार को आपस में बात करेंगे उपायुक्त महोदय अपने टीम से, फिर क्या वहां से निर्णय आता है। देखिए, हम लोग एक बात समझ रहे हैं, सिंपल समझिए, हम बदिया जाति से हैं, 12 साल एक युग होता है, 12 साल हमको सर्टिफिकेट मिला। अब मामला कैसे उन लोगों को सुलझाना है, सरकार को, विभाग को, ये उनका काम है। हम तो सचिव लेवल के पढ़े लिखे आदमी नहीं, हम लोग साधारण आदमी हैं। कैसे इस मामले को सॉर्ट आउट करना, ये काम सरकार का, प्रशासन का काम है। हम हर मोर्चे पर कह रहे हैं कि आप हमें जहां भी जांचना चाहते हैं, गांव में जाके जांचिए, आप इतिहास निकाल के देखिए कि हमारा क्या कल्चर है, वो कल्चर हमारा है ही नहीं है। तो हम खुला चुनौती है हमारा कि आप हमको जांच लीजिए कि हम शेरशाहवादी देख रहे हैं। बाकी मामला कैसे सुलझेगा, ये तय शासन, प्रशासन और सरकार का है। ये कब तक वो लोग करेंगे, उसके इंतजार में हम लोग हैं।